इस समय पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जयराम ठाकुर मतदान के लिए पहुंचे हुए हैं और आपको यह बता दें कि जयराम ठाकुर की किस्मत का फैसला होना है, लेकिन आज उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, सुबह सुबह का वक्त है और जयराम ठाकुर निकल चुके हैं मतदान के लिए। अमित, ये तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है कि सुबह सुबह अपना मतदान किया जाए, अपने अधिकार का प्रयोग किया जाए और यह संदेश दिया जाए कि आप भी घरों से निकलिए, ठंड भले ही ज्यादा है लेकिन मतदान के लिए निकलिए क्योंकि आपका फर्ज है ये। देखिए, पहले मतदान, उसके बाद जलपान। सिराज से मैदान में है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तस्वीरें देख रहे हैं। पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं वोट करने के लिए। उनकी धर्मपत्नी उनके साथ दिखाई दे रही हैं और इस बार चैलेंज यह है क्योंकि कांग्रेस ने तमाम मुद्दे उछाले हैं और बीजेपी ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार अगर आती है तो विकास की रफ्तार तेज होगी, विकास और तेजी से होगा। और कांग्रेस के लिहाज से इस बार कड़ी टक्कर है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी बीच में कूदी है, लेकिन जो जानकार हैं वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ नाम की पार्टी है हिमाचल में, क्योंकि उनके ज्यादातर नेता या तो बीजेपी में चले गए या तो कांग्रेस में चले गए। और अब देखना होगा कि आज जो वोटिंग टर्नआउट होता है बीजेपी के पक्ष में जाता है, कांग्रेस से पक्ष में जाता है, क्योंकि जितने पुराने दिग्गज थे उनका टिकट भी कटा है। मृदुल, इस बार यंगस्टर्स को मौका मिला है। धूमल साहब जो कि अनुराग ठाकुर के और ये माँ का आशीर्वाद, अपने देवी देवताओं का, ईश्वर की कृपा तो सदा हम पे बनी रही है। बस माँ से यही प्रार्थना। और आज एक हमारे लिए जैसे घर में हम कभी भी कोई उत्सव करते हैं तो हम आज इसको एक उत्सव के रूप में ले रहे हैं। एक बहुत बड़ा एक चुनाव का एक यज्ञ है और हम सबको में आहुति डालनी चाहिए वोट के रूप में। तो मैम 2017 में भी इसी तरह से अपना दिन शुरू किया था? जी हाँ, इसी तरह से किया था, पर इस तरह से मीडिया वाले कम लोग थे। अच्छा मैम, एक बात जरूर है, आपके चेहरे पे जो स्माइल है वो स्माइल नहीं, एक खुशी है। तो कहीं ना कहीं से आपको ये लगता है कि आज जो जीत का ढोल बजेगा 8 तारीख को, तो वहीं यही बजेगा। हाँ, वो ये जो हमें विश्वास, आत्मविश्वास जो कुछ भी है वो इसीलिए कि 5 वर्ष एक अच्छा कार्य किया है और दूसरा कि देवी देवताओं का आशीर्वाद सदैव हम पे रहा है, वो उसी तरह से रहेगा। इसी आत्मविश्वास के कारण ये जो खुशी है और निश्चित रूप से आने वाला समय इनको सफलता देगा। तो क्योंकि मैम पॉलिटिकल सवाल तो हम आपसे कर नहीं सकते क्योंकि पॉलिटिक्स में आप बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती नहीं है, तो हम आपसे सामाजिक कार्यों की बातचीत करेंगे। महिलाओं का जो मैनिफेस्टो निकाला है, तो क्या बीजेपी ने वो ठीक किया? 33% आरक्षण, बच्चियों को साइकिल, स्कूटीज। हाँ जी, हम देखते हैं कि 2 तरह का महिलाओं का समाज में स्थिति है। एक महिलाएं आज वो हैं जो सक्षम हैं और कुछ और महिलाओं का एक वर्ग ऐसा भी है जो आज भी ऐसी जिनको ऐसी सहायता की अपेक्षा है और जिनके सामने बहुत चुनौतियां हैं। तो उन लोगों के लिए इस तरह का आरक्षण देना निश्चित रूप से आने वाले समय में महिलाओं को सशक्त करेगा, क्योंकि महिलाओं का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से परिवार एक महिला के बिना एक अच्छी तरह से नहीं चल सकता है, इसी तरह से ये समाज और देश भी नहीं चल सकता है। इसलिए महिलाओं का सशक्त होना, उसके लिए जो कुछ किया है, और ये बहुत ही हमें लगता है कि आने वाले समय में महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत एक अच्छा अवसर होगा। जी जी, शुक्रिया मैम, शुक्रिया। प्लीज प्रोसीड कीजिए। सो यू कैन सी तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जयराम जो ठाकुर की पत्नी है उनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार जो टक्कर है मृदुल, क्योंकि 12 जिलों में 8 में से भाजपा ने बढ़त बनाई थी और इस बार देखने वाली बात होगी कि जो बीजेपी का एजेंडा है, कहीं एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है, कहीं ये हो रही है कि भाई कांग्रेस या बीजेपी जो भी हो, सरकारें हमेशा बदलती हैं। ऐसे में इस बार देखना होगा क्या सरकार रिपीट होती है। तस्वीरें देखिए, वोटिंग शुरू हो चुकी है, शाम 8 बजे तक वोटिंग का काम होगा। और बड़ी बात यह है कि हमारे सहयोगी चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। आपको शिखा दिखाई दे रही है, आपको सृष्टि दिखाई दे रही है, आपको मेरी सहयोगी सुजाता दिखाई दे रही है। मैं सृष्टि का रुख करता हूं। सृष्टि, आप कहां पर हैं और क्या वहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है? तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए अमित, मैं पोलिंग बूथ से थोड़ी सी दूरी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का जो आवास है वहां पर इस वक्त मौजूद हूं। थोड़ी ही देर के बाद जब वो यहां से बाहर निकलेंगे तो हम उनसे बातचीत करेंगे। जैसा आपने देखा कि जयराम ठाकुर अपने घर से रवाना हो चुके हैं। सबसे पहले मंदिर जाकर पूजा अर्चना करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। और जिस तरीके की रवायत बदलने की बात यहाँ लगातार हो रही है और जनता का मूड अगर बदलता है तो बड़े से बड़े जो रीति रिवाज हैं वो सीधे तौर पर उनमें तब्दीली आ जाती है। तो इस बार आज का दिन इसीलिए खास है कि ये देखना होगा कितने वर्षों से जो
रीति यहाँ पर चली आ रही है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की नीति के आगे बदल जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर टक्कर देखें तो जाहिर टक्कर रही है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से अपने पैर मजबूत करने की कोशिश जो यहाँ पर की गई है, तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की तरफ से ये कोशिश यहाँ पर की गई है। क्या वो असर डालेगी ये पता तो 8 तारीख को चलेगा, लेकिन अब सब कुछ सीधे तौर पर जो निर्भर करता है वो यहाँ की जनता पर निर्भर करता है कि जो वादे यहाँ महिलाओं के लिए किए गए हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, जो पिछड़ा वर्ग है उन्हें आगे लाने के लिए, युवाओं के लिए, तमाम जो दावे और वादे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है सृष्टि, मुहर लगाती है। वादे कर दिए गए हैं, दावे कर दिए गए हैं, लेकिन जनता क्या फैसला लेती है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम